अरे यार जूम कर लो यार, छोटा इधर जूम कर दो ना तुम। हाँ यहाँ पर इस पेज के ऊपर आने से पहले राजेश जी ने बात कही जो बहुत विचित्र लगी। एक दूसरे प्रदेश के यहाँ पर आए, मैं आगे की बात नहीं कहूँ। प्रदेश दूसरा नहीं, नगर दूसरा नहीं, ये सारा देश हमारा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात के कोने से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, हम कहीं पर भी जाएं तो हम पराए नहीं, हम अपने हैं। और आज का ये कार्यक्रम जिसमें उन्होंने बहुत से चीजें इकट्ठी कर दी। यूथ फेस्टिवल भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, विमेन एम्पावरमेंट भी है और एजुकेशन टू ऑल है। इतने सब्जेक्ट और इतने विषय पर बोलने के लिए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चाहिए जो काफी दिनों तक चलती है। सागर में सागर को वहां पर फंसाना बड़ा कठिन होता है। सागर तो सागर ही होता है और गागर गागर ही होती है। ये तो हो सकता है कि अनेक गागरें उस सागर में डूब जाए, लेकिन एक सागर का छोटा सा कोना जो है वो उस गागर में आकर के गागर को प्यारे बंधुओं, नौजवानों, प्यारी बच्चियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस देश के अंदर मैं आपको कॉल कर रहा हूं, बहुत देर से जिस प्रकार स्वतंत्रता की बात, ये सब कुछ चलता आया है, आज कुछ देर से लोग महसूस करने लगे कि कुछ नया हो रहा। मुझे उस सारे पीरियड को नजदीक से देखने का मौका मिला। आजादी से पहले भी, आजादी के समय भी और अनेक पहलुओं से गुजरते हुए जहां पर मैं आप सब लोगों के दर्शन करूं। मैं कई बार विधायक रहा, अनेक बार मंत्री बना, अनेक बार पार्टी का लीडर इस नाते से भी सेवा करने का अवसर मिला और आज सरकार ने मुझे ये दायित्व दिया। बंधुओं, मैं इन सब विषयों को तो शायद छू ना पाऊं, लेकिन एक तो बात ही जरूर कहना कि युवा है,
नौजवान हैं, उनके लिए उठने को आकाश है, बड़ा खुला आकाश है। और सोलर के अंदर क्या कुछ हमारे देश के लोगों ने, इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने जो करके दिखाया है कि पहले प्रथम अवसान के साथ ही वो किस तरह से मंगलयान के ऊपर पहुंचे, और खर्चा भी ऐसा जो शायद 3 व्हीलर के ऊपर पर किलोमीटर ज्यादा है और कम खर्चे में। देश के अंदर प्रतिभा की कमी है। We are second to none so far as IQ is concerned। मुझे अनेक देशों के अंदर जाने का मौका मिला और जाकर ये सुनकर खुशी होती थी कि भारत के मूल के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के अंदर वो प्रथम स्थान के ऊपर आ रहे हैं। इंग्लिश के अंदर भी इंग्लैंड के अंदर बैठे, बाकी की जो चीजें हैं, मैथ है, दूसरा है, उसके अंदर भी वो अपना एक ऐसा स्थान एमबीबीएस पर। मैंने उनसे पूछा हाउ कम, ये कैसे हो रहा कि जहां पर बैठे हुए इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए भारतीय मूल का बच्चा अंग्रेजी के अंदर फर्स्ट आ रहा है। वो कहने लगे कि रंजन साहब, so far as the spoken English is concerned, a boy born from the Britishers is far ahead of us, but examinations are always held in writing and it's not spoken। तो हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, उनका आईक्यू है, उनकी सोच बूझ है, उनका ज्ञान है, और उसी के कारण इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ हमारा बच्चा, भारतीय मूल का बच्चा, इंग्लैंड के अंदर ही पैदा हुआ एक बच्चे से ही फॉर एक्चुअली इसमें जहां तक इस बात का ताल्लुक है, भारत आईक्यू के अंदर किसी से पीछे नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा जो ज्ञान का भंडार एक बच्चे को यहां पर जन्म लेने के साथ ही मिलता है, उसका हम अच्छे ढंग से कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जहां पर हम पैदा हुए, जिस समाज की गली कूचे जहां पर की मिट्टी हमारे अंग को लगी, जिसके अंदर खेलते हुए हम बड़े हुए, उस देश को भी अधिक प्रफुल्लित हम कर सकते। मैं नौजवानों से कहूंगा कि हमने इस देश का खा अंत और जब तेरा कि यहां पर कहीं का है, और तो और मैं देख रहा था, रास्ते में आया तो एक जगह पर लिखा था कि जल ही जीवन है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जल ही जीवन है। जितने अन्वेषण करने के लिए दूसरे सौर मंडल के जो स्थान है, उनके ऊपर जो ढूंढने वाले कैमरास लगा करके उन लोगों ने भेजे, साइंसदानों ने, वो सबसे पहले इसी बात को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जल की उपलब्धि है, पानी मिलता है, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो जीवन का आप सोच ही नहीं सकते। आज हम पानी को बहाते हैं और इतनी बुरी तरह से, और खास करके हमारे समाज के अंदर जिसको मिलता है उसको दर्द नहीं, उसको पता नहीं, उसे दांतों के अंदर अगर मिसाल के तौर पर ब्रश करना है तो वो चल रहा है, चलना अपने तौर पर चल रहा है, और ब्रश मुंह के अंदर चल रहा है, उस
बात को वो महसूस ही नहीं करता कि जो पानी बह करके यहाँ से निकल रहा है वो किसी और के लिए शायद ये प्राणदायी है, वो उसको चलने देगा। आप एक दिन कल्पना करें तो कि पानी आपको मिलता, एक दिन कल्पना करें कि पानी नहीं है, तो क्या आप चाय पी सकते, आटा गूंथ सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं? कुछ भी नहीं अगर जल नहीं है। इसीलिए जल को जीवन का, उस जल को बचाना चाहिए। अगर एक हाथ से हम लेते हैं तो दूसरा हाथ नल की चोटी पर होना चाहिए। लिया और बंद किया, लिया और बंद किया, लिया और बंद किया। और पानी का गिलास हम भरकर देते हैं, क्या जरूरत है पानी का गिलास भरकर देने की? 2 घूंट पीते हैं और वो सारा पानी का है। अरे आप थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा दो। अगर जाया भी होगा तो थोड़ा जाया होगा, बाकी तो बचेगा। और कहने वाले हम कहते हैं कि जो पानी बच गया वो खराब तो नहीं हुआ। गिलास के अंदर उसको इकट्ठा करके कोई दूसरे काम लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आप स्वच्छ पानी का प्रयोग करते, सफाई की जा सकती, फर्श साफ किया जा सकता है। उस पानी को भी इकट्ठा करो। ये जल जो है वो जीवन का दूसरा नाम है, इसको बचाओ, इसका संरक्षण करो। जब हम अपने नौजवानों से बात करते हैं तो मुझे केवल उनसे ये कहना है कि आज किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे, 10+2 कर रहे, कॉलेज के अंदर गए हैं, ग्रेजुएशन के अंदर जा रहे हैं, या अब सारा कुछ जहां तक विद्या ग्रहण करने का ताल्लुक है वो मैंने जहां तक लेनी थी ले ली, और अब जिंदगी के अंदर दूसरा पांव रखकर जिंदगी के रूबरू होने वाला। जिंदगी बड़ी कंटीली है। मैं चांसलर हूं अपनी सभी जितनी 16-17 यूनिवर्सिटी हैं, तो उस नाते से कई लोग कोई बीए पास करके, कोई एमए, कोई बीएड, कोई एमएड, कोई और दूसरे, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोई गार्डियंस यूनिवर्सिटी, या उससे निकले हुए नौजवान वकील बनकर जो कल को ना सिर्फ छोटी कोर्ट्स के अंदर ही अपना कौशल दिखाएंगे, हाई कोर्ट के जरिए वो कल को उस बेंच पर और उस बेंच से फिर दिल्ली के बेंच तक पहुंचने की कल्पना उनके दिल और दिमाग में बन सकती। नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि डिग्री हासिल करके और जीवन के जो दूसरे पहलू जिसको जीवन में सेटलमेंट कहते हैं, उसके अंदर जब हम सेटल होते हैं तो ये मत सोचे कि जेब के अंदर सर्टिफिकेट है, मैंने मैट्रिक या पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी तो किया है, इसलिए ये सर्टिफिकेट बहुत बड़ी मदद करेगा। ठीक है, मदद करता चाहिए, उसके बिना भी चलन नहीं हो सकता। ताकि एक व्यक्ति का पता लगे, हर व्यक्ति को बैठ करके बातचीत करके उसके ज्ञान की पैमाइश नहीं की जा सकती। वो पैमाइश यूनिवर्सिटी के अंदर हो गई, उन्होंने आपको सर्टिफाई कर दी। लेकिन जिंदगी के इम्तिहान के अंदर वो इम्तिहान कई लोगों ने ईयरली पास किए और कुछ लोगों ने सेमेस्टर के रूप में हर 6 महीने के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए इस दीवार से निकल करके गए, इस दरवाजे से बाहर हुए। परंतु बच्चों, जिंदगी इतनी आसान नहीं। जिंदगी में हर कदम पर इम्तिहान है।
ये साल में एक बार नहीं आता, ये सेमेस्टर सिस्टम की तरह 6 महीने में एक बार नहीं आता। ये जिंदगी का इम्तिहान तो रोज का इम्तिहान। जहां इस पर सब्ज बांध दिखाई देते, वहीं इस पर कंटीले मार्ग भी है, कांटे भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। वो नौजवान जो जरा सी कठिनाई आई दिल हार कर बैठ जाता है, वे नौजवान जो निराश होकर बैठ जाता है, वह नौजवान तो समझता है कि सारे सपने यहां पर ही चकनाचूर हो गए। वो कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर थी तो उसके एक फ्रंट के ऊपर शिकस्त होने के बावजूद लोगों ने नारा लगाया था, विक्ट्री इज आवर्स एंड वी विल कम आउट विक्टोरियस। जिंदगी में छोटे से एक इम्तिहान के ऊपर, एक फ्रंट के ऊपर अगर कोई निराशा का अवसर प्राप्त होता है तो ये मत सोचे कि सारी जिंदगी यहां पर खत्म हो, सारी जिंदगी खत्म। वो कहते हैं कि कम से कम मुस्कुराओ जिंदगी में, यहां पर बुज़दिलों की कदर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। उसने आगे कहा, और उसको मैं थोड़ा सा फर्क डालता हूं कि अब तो वक्त है जाग ये नौजवान, जवानी उम्र भर नहीं होती। ये युवावस्था हमेशा के लिए आखिरी दम तक नहीं है, ये चंद सालों की मेहमान है। अगर जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है तो युवावस्था क्या हमेशा के लिए रह सकती है? वो भी चंद वर्षों की मेहमान है। और वो युवावस्था जिसमें सूझबूझ आती है, तब तक तो बचपन एक तरह से कहना है, बचपन है, अल्लड़ जवानी है। सूझबूझ की जवानी 25-30 साल के बाद शुरू होती है, जबकि आप कदम सोच समझ करके उठा सकते हो। और वो कितनी दूर चलती है, जब जिंदगी का पता नहीं तो उसका क्या पता हो। क्योंकि भगवान ने एक नियम बनाया है और वो सबके लिए है कि जो जीवन लेकर के आया है उसको एक दिन जाना। हमारे देखते हुए लाखों लोग चले गए और लाखों करोड़ों के देखते देखते हमने एक दिन चले जाना, हमने चले। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, कि जो पैदा होगा वो जाएगा, ध्रुवम, जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इसमें कोई कहे इसमें एक अलग तरह से ओपिनियन है, वो जो पैदा हुआ है उसने जाना है। कोई दुख पाके मर गया, कोई सुख पाके मर गया, जीता रहा ना कोई हर आके मर गया। अकल था दूसरों को समझा के मर गया और बेअकल छाती पीट के घबरा के मर गया। जीता रहा ना कोई हर एक आके मर गया। जिंदगी सौरमंडल के जो स्थान है उनके ऊपर जो ढूंढने वाले कैमरा लगा करके उन लोगों ने भेजे, साइंसदानों ने, वो सबसे पहले इसी बात को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जल की उपलब्धि है, पानी मिलता है। क्योंकि अगर पानी नहीं है तो जीवन का आप सोच ही नहीं सकते। आज हम पानी को बहाते हैं और इतनी बुरी तरह से, और खास करके हमारे समाज के अंदर जिसको मिलता है उसको दर्द नहीं, उसको पता नहीं। उसके दांतों के अंदर अगर मिसाल के तौर पर
ब्रश करना है तो वो चल रहा है, जल का अपने तौर पर चल रहा है, और ब्रश मुंह के अंदर चल रहा है। उस बात को वो महसूस ही नहीं करता कि जो पानी बह करके यहाँ से निकल रहा है वो किसी और के लिए शायद ये प्राणदायी है, वो उसको चलने देगा। आप एक दिन कल्पना करें क्योंकि पानी आपको मिलता, एक दिन कल्पना करें कि पानी नहीं है, तो क्या आप चाय पी सकते, आटा गूंथ सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं? कुछ भी नहीं अगर जल नहीं है। इसीलिए जल को जीवन कहा। उस जल को बचाना चाहिए। अगर एक हाथ से हम लेते हैं तो दूसरा हाथ नल की चोटी पर होना चाहिए। लिया और बंद किया, लिया और बंद किया, लिया और बंद किया। और पानी का गिलास हम भरकर देते हैं, क्या जरूरत है पानी का गिलास भरकर देने की? 2 घूंट पीते हैं और वो सारा पानी का है। अरे आप थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा दो। अगर जाया भी होगा तो थोड़ा जाया होगा, बाकी तो बचेगा। और कहने वाले हमें कहते हैं कि जो पानी बच गया वो खराब तो नहीं हुआ। गिलास के अंदर उसको इकट्ठा करके कोई दूसरे काम लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आप स्वच्छ पानी का प्रयोग करते, सफाई की जा सकती, फर्श साफ किया जा सकता है। उस पानी को भी इकट्ठा करो। ये जल जो है वो जीवन का दूसरा नाम है। इसको बचाओ, इसका संरक्षण करो। जब हम अपने नौजवानों से बात करते हैं तो मुझे केवल उनसे ये कहना है कि आज किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे, 10+2 कर रहे, कॉलेज के अंदर गए हैं, ग्रेजुएशन के अंदर जा रहे हैं, या अब सारा कुछ जहां तक विद्या ग्रहण करने का ताल्लुक है वो मैंने जहां तक